हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट। मैं अनम और आज हम लोग आए अपने इंद्रनगर साइट पे जहां पर हमने किचन को फुल प्लान किया हुआ है। तो अगर आप भी कुछ इस प्लान में है कि किचन में आप मंदिर भी चाहते हैं, सर्विस काउंटर भी चाहते हैं, कैबिनेट भी चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी आइडियाज मिल सकती है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाले एपिसोड्स आपको मिलते रहे। और प्लेलिस्ट में आप देखना, अगर आप पूरा फर्नीचर टूर भी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी सबकी एक सीरीज रेडी हो रही है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। राइट नाउ अब हम देख रहे हैं, तो ये जो एक्चुअल किचन था इसका सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म था जो कि पूरा स्ट्रेट किचन था, इसी में सिंक था। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनका जितना अकॉर्डिंग स्टोरेज है, उस स्टोरेज के अकॉर्डिंग एक सर्विस काउंटर टेबल भी ऑर्गेनाइज किया गया है। देन ये टेबल्स का पर्पज ऐसा होता है कि पूरा मूवेबल होता है। इन फ्यूचर अगर आपको इस टेबल का कोई नीड नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो आप इसे बेडरूम में एज ए स्टोरेज, एज ए स्टडी टेबल भी यूज कर सकते हैं, जिस हिसाब से इसे मेकिंग किया जाता है। अगर मैं इसे नीचे से दिखा दूं तो आप देख रहे हैं अंदर पूरा व्हाइट होता है, नीचे स्कर्टिंग होती है, अंदर एक्स्ट्रा शेल्फ होती है। तो ये काफी ज्यादा पर्पस हमारे सॉल्व कर देता है, इसलिए मल्टीटास्किंग टेबल टाइप इसको यूज किया जाता है। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर्स और थीम हमने कुछ इस हिसाब से प्लान की थी कि ऑब्वियसली जो किचन वाला पार्ट है वो हमारा बार बार यूज होने वाला था। तो ये सारे पर्पस हमारा और ये जो जितना भी डाउट था ये सब कुछ हमने 3D में क्लियर किया था कि जितना नेसेसरी रहेगा उस हिसाब से हम पूरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे एंड स्टोरेज के साथ जाएंगे। ऑब्वियसली किचन वाला पार्ट है तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि 5 ट्रॉलीज जो हमारी नेसेसरी आती है, तो ये हमारी प्लेन बास्केट्स और हमारा कटलरी वाला एरिया, तो ये हमारा 3 बास्केट्स का नीड क्लियर होने के बाद देन ये कप ससर एंड खाली बास्केट वाला एरिया, ये 5 बास्केट्स क्लियर होने के बाद फिर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग हमने 2 प्लेन ड्रावर्स और दे दिए ताकि जो आपका बड़ा स्टोरेज और मल्टी स्टोरेज रहेगा वो दोनों बास्केट में कवर हो जाएगा। देन ये वाला एक शटर एरिया है जहाँ पे जस्ट एलपीजी बैक साइड में रहेगा, फ्रंट वाली स्पेस पे भी काफी ज्यादा स्टोरेज आ चुका है, ऐसे स्टॉपेज के साथ है। और हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है, ग्रे कलर हमने पूरा क्लियर रखा हुआ है। सिंक के 2 शटर्स आ गए और यहाँ पर एक पुल आउट ऑर्गेनाइज हो गया क्योंकि हमें उतना स्पेस अवेलेबल मिल रहा था, तो 8 इंच का पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑब्वियसली आरओ है और वॉशिंग एरिया है, तो यहाँ पे हमारे बार ग्लासेस एंड छोटे छोटे बाउल्स, जिस हिसाब से आप उसे ऑर्गेनाइज करना चाहो। तो ये वाला पूरा पार्ट क्लियर होने के बाद देन क्लाइंट ने डिसाइड किया कि ऑब्वियसली हमारा जो एक्सेसरीज वाला आइटम होता है, हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, तो वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे मेकिंग कर दिया। देन सर्विस काउंटर मेकिंग कर दिया, तो इनका जो भी मटेरियल है, इनके बर्तन है, बहुत सारी चीजें, तो पूरे सर्विस काउंटर में ऑर्गेनाइज हो गया और भी बहुत सारा स्टोरेज इसके अंदर हो चुका है। और यहाँ पे हमने माइक्रोवेव के लिए जो स्टैंड हैंग कर दिया ताकि ये भी मूवेबल रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा। इन फ्यूचर आप बड़ा माइक्रोवेव ले रहे हो तो ये स्टैंड भी जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर भी आप सेटअप कर सकते हो बड़ा छोटा साइजेस में सब कुछ। तो ये एक कर दिया और ऊपर साइड पे कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया, इसके अंदर स्पॉटलाइट डाल दी, तो अंदर का जितना भी क्रॉकरी हो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रहा है। और नीचे प्रोफाइल स्ट्रिप दे दी क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जब नेसेसरी रहेगा तब अंदर की लाइट ऑफ करके आप जस्ट प्रोफाइल लाइट ऑन रख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप सर्विस काउंटर को अगर एक्सेस कर रहे हो और लाइट बेडरूम किचन में सिर्फ एक ही है, तो अगर आप ऐसे खड़े रहोगे तो आपका शेडो आ जाएगा जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे कुक करने के लिए या फिर यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके लिए। तो यहाँ पे हमने प्लान किया था कि हम प्रोफाइल स्ट्रिप दे देंगे ताकि कंफर्टेबली हम यहाँ पे अगर वर्क कर रहे हो तो बैक साइड का लाइट अगर मैं ऑफ भी कर दूं तो काफी कंफर्टेबली यहाँ पे हम एक्सेस कर पाएंगे सारी चीजों को। देन ये वाला क्लियर होने के बाद हमें मंदिर का स्पेस बहुत क्लियर था कि हम एक 14 to 15 इंचेस का एक मंदिर ऑर्गेनाइज करेंगे इसी कॉर्नर में ताकि कंफर्टेबल भी हो जाए और हम इजीली उसे यूज कर पाएंगे। तो एक पर्पस ये भी था कि जब भी पूजा के लिए बैठेगी तो ऑब्वियसली घर में माता जी भी है तो उनको बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टोरेज के लिए ड्रावर हो गए, एक ट्रे हो गया, जब भी दिया करेगी अगरबत्ती करेगी तो उसके लिए हमें एक ट्रे की नीड थी। ओपन रखा है, दोनों साइड से सीएनसी ले लिया है, बैक साइड से ओम का सीएनसी लाइट आ गया और हमने मेहराब बना दिया काफी अच्छे तरीके से। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये हमने सिटिंग ड्रावर टाइप का दिया। हम चाहे तो इसको सोफे वगैरह के हिसाब से भी एक्सेस कर पाते हैं। इसमें एक खास बात ये थी कि इस तरह का ट्रॉली टाइप हमने मेकिंग कर दिया, इसके ऊपर का कुशन हटा के हम अंदर के साइड से स्टोरेज एरिया है, तो आप जो चाहे इसमें काफी ज्यादा कुछ स्टोर कर सकते हैं और इजीली इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे घर में बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, इजीली हम इसे एक्सेस कर पाते हैं। अंदर डालते वक्त बस इस वाले ट्रॉली का ध्यान रखना कि जब भी हम अंदर डालें तो दोनों साइड की व्हील की ग्रिप एक जैसे होनी चाहिए ताकि पुश करते वक्त
बराबर से अंदर जाए। इफ आपका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो लैमिनेट निकलने के चांसेस है। तो आराम से डालिए, धीमे से डालिए। गद्दी है, गद्दी थोड़ी सी हाइट में ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी खचकेगी। रीजन ये है कि जैसे जैसे आप इसको यूज करना शुरू करोगे हल्की सी दब जाएगी जब ये कंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए हमने जानबूझ के गद्दी का साइज 5 इंच का रखा था। और इसको जिप वाला सेक्शन है, जैसे कि आपने यहाँ से देखा, तो आप इजीली कवर निकाल के इसे वॉश करके रिटर्न लगा सकते हैं। हैंडल का थीम हमारा बहुत ज्यादा क्लियर था। ऑब्वियसली आपको पता है हमारे मंदिर में जितने भी आइटम्स हम यूज करते हैं वो हमारे तो गोल्ड फिनिश के आते हैं और कुछ रोज गोल्ड फिनिश के आते हैं। उस हिसाब से हमारा थीम प्लान में भी यही हैंडल डिसाइड हुआ था। ऊपर वाले एरिया पे हमने पूरा लॉफ्ट वाला सेक्शन किया विद बॉक्स के साथ, और हम ऊपर वाले सेक्शन पे ऑलमोस्ट यही सजेस्ट करते हैं कि हम पूरा व्हाइट थीम के साथ जाएंगे ताकि ऊपर वो ब्लेंड हो जाए सीलिंग से, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ऊपर भी कोई लॉफ्ट वाला सेक्शन है। तो ये हमारा मेन क्लियर पर्पस था। अब मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल जो हमने फिनिशिंग दी है ये हमारी एसएस स्टॉपेज के साथ और हमारा स्पेशल ग्रे वाला लैमिनेट है। कटलरी वाले सेक्शन में भी आप देख रहे हैं हमारा कटलरी वाला डिपार्टमेंट भी पूरा डीप में उस हिसाब से 6 सपोर्ट बास्केट के हिसाब से सारी बास्केट्स मूवेबल है। और यहाँ पर स्पेशली जो टेलीस्कोप चैनल है वो हैटेज ब्रांड का यूज हुआ है। आप हैटेज लीजिए या गोदरेज लीजिए, आपको 5 ईयर्स का वारंटी इसके साथ आ जाता है। अब मटेरियल के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है हम किचन में जितना भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ मटेरियल यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लैमिनेट होता है, इनसाइड व्हाइट आता ही कंपलसरी, और आउटसाइड जो भी आप चॉइस करते हैं उस अकॉर्डिंग रहता है। फाइनली अगर बजट के बारे में बात करेंगे तो बजट में आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको बताऊंगी कि एक्जैक्ट कितना बजट जा रहा है, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, ऑब्वियसली साइज पर डिपेंड करता है, चॉइसेस पे। तो अगर मैं रेट बता भी देती हूँ तो काफी सारे लोग अपने बजट अकॉर्डिंग उसे कंपेयर करते हैं, बट वो एक्चुअल में देखा जाए तो प्लस माइनस के साइड में चला जाता है। तो बेटर रहेगा अगर आप कॉल पे कंसल्ट करोगे तो हम बेटरली आपको सजेस्ट कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।